अब देखिए जितना भी हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, स्केलेटल, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कैसे उनको इम्प्रूव किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे आपके साथ, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने, जैसे ये शायद मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, किया था। यस सर। क्यों हमें क्लीन करना पड़ेगा मैग्नीशियम रिबन को, अगर हम एयर में बर्न करना चाहते हैं तो बर्निंग से पहले उस मैग्नीशियम रिबन की क्लीनिंग क्यों मस्ट है, यस सर। क्यों करेंगे। सर क्योंकि वो सर एयर से रिएक्ट करके सर मैग्नीशियम ऑक्साइड सर उस पे फॉर्म हो जाएगी, जो सर बर्निंग की प्रोसेस को स्लो कर देगी। क्योंकि उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, एक लेयर होती है ना। तो जब आप यस। एयर में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट आ नहीं पाएगा उस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग की वजह से, जो उसके ऊपर कोटिंग है ना। यस। और इसलिए यस सर। हमें पहले क्लीन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव या द कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम मेटल, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में, so that magnesium metal comes in contact with air। ठीक है, यस सर। तो ये तो नोट्स में से ही आप देख के कर लेंगे। एक क्वेश्चन था, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये भी कर लिया था हम लोग ने। यस। थर्ड क्वेश्चन कर लिया था पूरा। अब एक क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करना, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, क्या लिखेंगे इसमें। सर बैलेंस सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ इक्वेशन। चला Sir, a balanced equation is a equation in which the products and the reactants, the number of atoms at the of the elements of the product side and the reactant sides are same. Why should chemical equations be balanced, क्या जरूरत है हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की। Sir, so that it sir qualifies the law of conservation of mass. Sir, गुड गुड गुड, ये कहाँ पढ़ा है। सर ये स्कूल में सर पढ़ाया था सर। सर और पिछले साल भी था सर। यस, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास का लॉस नहीं हो सकता कहीं। तो अगर यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल होंगे तो मतलब मास का लॉस है, कहीं पर मास ज्यादा कहीं कम है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं करेगा उस इक्वेशन में, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करने के लिए, या इक्वेशन में वो होल्ड करे, या इक्वेशन जो भी हम लिख रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हो, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना मस्ट है। तो लिख लेंगे आंसर सब लोग। यस यस। आपके पास है क्वेश्चन नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। यस सर। पास है, तो अब एक क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। हम यहाँ पर कुछ कोई इक्वेशन, कोई केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, एक लाइन में लिख रहे हैं उस इक्वेशन को, उसको इक्वेशन फॉर्मेट में आपको लिखना है, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ तो सॉल्व करके दिखाया। पहला रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब देखिए अभी बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अभी पहले आप खाली ये समझिए कौन किससे रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ताकि ये क्लियर हो रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट्स क्या है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो बन क्या रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया यहाँ पर क्या है, सर प्रोडक्ट। और किससे बन रहा है, कौन कंबाइन कर रहे हैं, सर रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, सर हाइड्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस। तो पहले हमने यस सिर्फ सर, और नाइट्रोजन। हमें हाइड्रोजन गैस के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2 और बन रहा अमोनिया तो NH3 गैस, कोई बैलेंसिंग नहीं, खाली जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो बन रहे हैं उनके फॉर्मूले लिख दिए खाली। ठीक है, अब बैलेंसिंग पे आते हैं। हमने बैलेंसिंग के लिए कहा था कि पहले अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में करते हैं, पहले अदर एलिमेंट्स को देखिए। तो अदर एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन देख रहे हैं तो कितने हैं, 2,
और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो 3. 1 नाइट्रोजन। Yes sir, 1. ठीक है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ N2 मतलब 2 नाइट्रोजन है और यहाँ एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। Yes sir. तो पहले स्टेप में हमने किसको बैलेंस किया अभी? नाइट्रोजन. ठीक है ना, अब नाइट्रोजन हमारा Yes, बैलेंस है। अब सेकंड में जरा हाइड्रोजन देखिए, तो राइट हैंड साइड में अगर हम हाइड्रोजन देखेंगे तो कितने हैं? 2 into 3 यहाँ पर NH3 में 3 Yes. हाइड्रोजन है और यहाँ पर हम ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो 2 into 3 मतलब 6 हाइड्रोजन है 6. राइट हैंड साइड में। ये तो समझ में आता है ना कैसे 2 into 3 हुआ। Yes sir. Yes sir. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? Sir, 2. 2. 2। तो अब इधर 6 है, तब क्या करेंगे हम? Yes sir. Sir, 3 Sir, 3 से multiply. हाँ, तो यहाँ पर अब हमने करेंगे. स्टेप 2 में हमने हाइड्रोजन की बैलेंसिंग पे फोकस किया। अब देखते हैं, अब इसमें और ऑक्सीजन वगैरह कुछ है नहीं। अब देखते हैं कि ऐसा तो नहीं, लास्ट में एक बार ये चीज जरूर देखिए, ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन के बैलेंस करने के चक्कर में नाइट्रोजन डिस्टर्ब हो गया हो। तो फिर लास्ट में जब हमें लगेगा कि हम इक्वेशन बैलेंस कर चुके हैं, तो एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे। हाइड्रोजन Yes sir. तो इधर 3 into 2 यानी हो गया 6 और इधर भी 3 into 2 यानी हो गया 6। हाइड्रोजन इधर N2 इधर 2, तो 2N तो मतलब बराबर है ना। Yes sir. कॉपी सबमिट करने Yes. से पहले एग्जाम में एक बार चेक जरूर करेंगे। ये नहीं कि हमने पहले तो नाइट्रोजन को बैलेंस किया था, हो सकता है कि आपने नाइट्रोजन Yes. को बैलेंस किया था, लेकिन जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने लगे तो मे बी कि वो नाइट्रोजन की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई हो। ठीक है, Yes. अब दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो टू गिव, तो आपको मिल क्या रहा है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide. जो भी बन रहा है वो हो गया प्रोडक्ट। Yes. और Yes sir. किसके किसके रिएक्शन से हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स, बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी? एयर में। तो यानी एयर मतलब ऑक्सीजन। तो जो रिएक्टेंट है यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और एयर मतलब O2। तो पहले तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके सीधे फॉर्मूले लिख दिया। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, एयर का O2, बन क्या रहा है? वाटर, H2O लिक्विड और SO2 गैस। हमने पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख ली, मतलब केवल फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, Yes sir. अब बैलेंस जाएंगे। अब बैलेंसिंग के लिए देखिए, सबसे पहले अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट के अलावा और कौन सा एलिमेंट है इस रिएक्शन में? Sir, sulfur. Sir. Sir. Yes sir. देखेंगे वो बैलेंस है कि नहीं। तो LHS में टोटल देखिए कितना सल्फर है? Sir, 1. 1. 1। RHS में देखिए कितना सल्फर है टोटल? Sir, 1. 1. तो बैलेंस है ना, हमारा काम खत्म। ठीक, Yes अब हम sir. देखेंगे हाइड्रोजन. नंबर आता है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लास्ट में आता है। Yes. हाइड्रोजन देखिए LHS में कितना हाइड्रोजन दिख रहा है सब मिला के इधर से उधर से? Sir, 2. 2। और RHS में कितना Yes, हाइड्रोजन yes. दिख रहा है? Sir, 2. तो हमारा काम खत्म है, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Yes sir. LHS में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? Sir, 2. Sir, 2. 2 का। और RHS में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है कुणाल? Sir, 2. 2 कहाँ दिख नहीं रहा है? sir. Sir, 3. तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है? No sir. क्या करेंगे आप? Sir. करना पड़ेगा ना हमें। Sir. Yes sir. तो अब ये प्रॉब्लम हमारे पास एक आ गई यहाँ पे कि हम ऑक्सीजन Yes, को sir. कैसे बैलेंस। Sir, तो yes sir. Sir, तो लेफ्ट हैंड साइड से 3 लगा देंगे सर. 3. 3 लगा दें। Sir, left hand side पे H2O ऐड कर देंगे sir. अच्छा चलो करते जाते हैं, इसी में करते जाते हैं। ठीक है, Yes. जो हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो वो हम करके देख लेते हैं। तो हमने क्या ऐड कर दिए? H2O। ठीक है, अब Yes. देखिए ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, Yes sir. लेकिन अब हाइड्रोजन क्या डिस्टर्ब नहीं हो गया? Yes sir. हो गया कि नहीं हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब हमें हाइड्रोजन की भी तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. अब वो कैसे करें? सर तो राइट हैंड साइड पे सर, प्रोडक्ट साइड में सर, जहाँ पे H2 लिखा है वहाँ पे सर 2 और लगा दें, 2H2। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ना। यस सर। चलो करते जाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और लगा दिए, ठीक। इनका कहना है हाइड्रोजन बैलेंस यस करने सर। के लिए, ठीक है। जब यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाए तो फिर देखिए अब ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। इधर कितने ऑक्सीजन हो गए? चलो कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल यही होता है, हम करते जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पर यस ऑक्सीजन कितने हो गए? सर 4। The 4. अब लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 थे, यस सर। Yes, sir. तो फिर हमें यहाँ पर वाटर बढ़ाना पड़ जाएगा ना। यस सर। फिर हम इधर 2 लगाएंगे। Yes, sir. अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएंगे, यस सर। इधर 3 करना पड़ेगा। प्रॉब्लम चलेगी नहीं ऐसे? यस सर। सर हम लोग सर 3 रहने दे और सर राइट हैंड साइड पे सर प्लस H2 लिख, सर प्लस H लिख दें तो सर H2 सर राइट हैंड साइड पे 3 हटा के। नहीं, कोई नई चीज हम नहीं लिख सकते ना। अच्छा। Yes. मतलब जैसे कि अगर कोई रिएक्शन, जैसे हमें यहाँ पर रिएक्शन में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो जितनी चीजें दी हुई हैं हमें उतनी ही लिखनी है। मतलब बैलेंस नहीं हो रहा है, इसके लिए हम कोई अलग से कोई चीज ऐड नहीं कर सकते कि इसको ऐड करके बैलेंस कर, ठीक है ना। Yes. तो हमें कहीं ना कहीं Yes. को फोकस करना पड़ेगा, यस ठीक है। Yes. तो अभी देखिए, जब हमने यहाँ पर मान लीजिए पहले कितना था, ये 2H2 होता ना, यस सर। पहले ये 2H2 होता, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया था। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कम या ज्यादा होता, तो यही हिट एंड ट्रायल मेथड है कि हम कैसे करें, क्या करें। थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको लगाना पड़ेगा, जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता है तब तक हमें इसी तरह से सोचना पड़ेगा, Yes. ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि Yes. क्या कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, एलिमेंट्स को कैसे हम बैलेंस करेंगे, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 2 लगा दें ना, यहाँ लगा देते हैं मान लीजिए 3, तो हाइड्रोजन हो गया हमारे 2 और यहाँ पे सल्फर 2 है, तो 2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? जरा देखिएगा एक बार, जो हमने लगाया है वो यहाँ पर लिखा है। कैसे बैलेंस, जरा देखिए दोनों तरफ। सल्फर देखिए पहले, Yes, sir. Sir balance है सर। सल्फर दोनों तरफ यस सर, बैलेंस है, बैलेंस है। यस सर। हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस है। लेफ्ट साइड 4 है, राइट साइड भी 4 है। यस Yes, सर। sir. ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 6 है, 3O2 मतलब 6 Yes, sir. है ना। Yes, sir. यस सर। और उधर 2O2 2SO2 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 इधर 6 है, Yes, sir. यस सर, ये भी बैलेंस। यस है सर। ना। बैलेंस है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी, हमें कैसे बैलेंसिंग करनी है हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। तो हमारे पास जो Yes, स्केलेटल Yes, sir. इक्वेशन थी वो ये थी, है ना। ये Yes, sir. स्केलेटल जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ये थी, स्केलेटल स्केलेटल इक्वेशन, है ना। यस सर। और ये Yes. जो हमने लिखा है वो बाद में उसकी बैलेंसिंग करती है। यस सर, बैलेंस लिखते हैं सर। कुछ दिमाग आपको ऐसे थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यस सर। अब यहाँ Yes, पर sir. क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium. That's it.
अब जो दिया हुआ है उसको पढ़ने से आपको क्या लगता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट क्या है इस रिएक्शन में? सर सर इसमें रिएक्टेंट सर एल्युमिनियम सल्फेट, अकेले हैं? यस सर बैरियम क्लोराइड, सर बेरियम, बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। हाँ तो बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट ये रिएक्टेंट है। यस सर। और ये बना क्या रहे हैं? सर एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट। तो दीज आर प्रोडक्ट ना। प्रेसिपिटेट। तो पहले तो यस हम सर, ये खाली प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को Yes. नोट करें और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लिखें। तो रिएक्टेंट है हमारा यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला उसका मालूम होना चाहिए, यहाँ हम लिख रहे हैं BaCl2। ठीक है, यस सर BaCl2। यस सर। यस यूज कर रहे हैं प्लस, और क्या रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। यस तो सर। एल्यूमिनियम सल्फेट का Yes, हम sir. फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, Al2SO4 whole thrice। होल थ्राइस। ये रिएक्ट कर रहा है, बन क्या रहा है, जो बन रहा है वो बताइए। एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट Sir Cl3 Al plus BaSO4। यस सर। मालूम है फॉर्मूला तुम लोग को? Yes। वाह, तेज हो गए हो तुम लोग यार। प्रेसिपिटेट है, तुमने सॉलिड कह दिया। ये हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। यस सर। अब अगले स्टेप में नंबर आता है इसकी बैलेंसिंग का। यस सर। अब आते हैं हम इस पे बैलेंसिंग पे, वन बाय वन चलते हैं। पहले बेरियम यस सर। दोनों तरफ, यस सर। बैलेंस्ड है सर। बैलेंस। नेक्स्ट आइए यस क्लोरीन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है? सर 2 और इधर 3। तो, और सर इधर ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस। तो इसका मतलब यस यहाँ 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो बैलेंसिंग कैसे होगी दोनों? सर। सर BaCl2 के आगे सर 3 लगा देंगे। गुड, यस सर। ये 6 हो जाएगा। यस और इसके आगे क्या कर दें? सर 2 लगा सर देंगे। 2 लगा दें। कर दें, गुड। तो 6 and 6 क्लोरीन हो गए। लेकिन यस जब सर। इसको किया तो क्या बेरियम नहीं डिस्टर्ब हो गया? सर तो सर BaSO4 के आगे सर 3 लगा देंगे। तो जब यहाँ हमने इसको किया तो क्लोरीन तो हो गया, लेकिन बेरियम डिस्टर्ब हो गया। तो उसको सही करने के लिए यस हमने यहाँ बेरियम के आगे फिर 3 लगा दिया अगले स्टेप में। यस सर। अब हमारा बेरियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया सर। तो चीजें तो हो गई हमारी। अब हम अगले पे बढ़ेंगे। अगला बढ़े, हम एल्यूमिनियम पे आ गए। इधर है Al2, 2 एल्यूमिनियम यस सर। राइट में। यस सर ये भी सर 2। यस सर बैलेंस्ड है। सर राइट में भी 2 है सर। सल्फेट पे आ यस गए, इधर 3 सल्फेट है। पूरे सल्फेट को देखें तो 3 सल्फेट रेडिकल है। यस सर। यस सर। इधर भी पूरे सल्फेट को अगर हम देखें तो कितने हैं? सर 3। सर 3। तो बैलेंस है ना। सर ये भी बैलेंस्ड। यस सर। यही आपका आंसर हो गया ना, यस यस सर। ठीक है ना, सर। यस यस सर। आंसर हो गया। यस है यस सर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले रिएक्शन को पहचानिए, उसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है लैंग्वेज से, और उसके बाद यस अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, फिर बैलेंस करिए। अब अगला है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको रिएक्शन पढ़ने से क्या लग रहा है, कौन रिएक्टेंट है? सर। सर सर पोटेशियम। पोटेशियम और वाटर रिएक्टेंट। यस सर वाटर। मतलब हो गया के। पोटेशियम जनरली मेटल है तो सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस के एस H2 है ना। सर H2। हाँ, यस और H2। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? सर पोटेशियम सर हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यस KOH, ये प्रोडक्ट। हाइड्रोजन गैस। तो क्या हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन यही बनेगा ना? अनबैलेंस में तो यस बस सबके सिंबल लिख दिए उठा के, और कुछ किया नहीं। यस अब हम बैलेंसिंग पे ध्यान लगाएंगे। अब सबसे पहला एलिमेंट हमें दिख रहा है पोटेशियम। यस बैलेंस बैलेंस्ड है। पहले यस आता सर है एलिमेंट, बैलेंस्ड है। फिर सीक्वेंस आता है हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, यस सर। फिर आइए हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड कितने हैं? सर लेफ्ट साइड 2। 2, और राइट साइड यस सर। सर 3। 3। तो प्रॉब्लम है ना।
यस Yes, sir. तो अब इसको फोकस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। सर, तो इधर 3 ऐड करेंगे सर इधर 3 ऐड कर देंगे सर सर इधर H2O में, एक सर काम लेफ्ट और हैंड कर साइड। सकते हैं, जैसे इधर Yes, 2 sir. ऐड कर दें अगर मान लीजिए, तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? सर तो इधर तो सर 4 हो गए। 4 हो गए, और इधर भी कर Yes. दें यस सर 2 कर दें तो इधर भी 4 हो जाएंगे। तो यस हमारा सर। हाइड्रोजन वाला काम खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, यस अब देखिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया, यस सर। यस इधर 2 हो गया, तो अगले स्टेप में हम जब जाएंगे तो 2। 2 कर दिया, पोटेशियम फिर वापस बैलेंस हो गया। यस यस सर। कितना नंबर आएगा अगले स्टेप में? सो सर। ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चौथे स्टेप में ऑक्सीजन पे आते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन है? सर 2। 2। यस सर 2। इधर कितने ऑक्सीजन है टोटल? सर 2। बैलेंस है? सर 2। यस सर बैलेंस Yes. है। बैलेंस है ना? यस सर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक। यस सर। समझ गए? पहले अदर एलिमेंट, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे चलते फिर जाएंगे। ऑक्सीजन। यस। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इनको बैलेंस करना है। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, यस। यस ये क्वेश्चंस भी हम लोग अभी करते हैं, इसको भी। ठीक है।